सभी को जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, जो आज का जो परमेश्वर का जो वचन है, जो आज का विषय है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस करके है क्योंकि आजकल चर्चों में देख रहे हैं कि आग का बपतिस्मा दिया जा रहा है। प्रभु के लोगों, आज हम देखेंगे कि सच में क्या प्रभु यीशु मसीह आग का बपतिस्मा दे रहा है। क्योंकि अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने आग का बपतिस्मा अभी तक किसी को नहीं दिया, और ना अपने चेलों को दिया, किसी को भी नहीं दिया। तो हम बाइबल में देखते हैं भी आजकल जो चर्चों में जो आग का बपतिस्मा दिया जा रहा है, कौन सा बपतिस्मा है? क्योंकि हमारा और आपका फर्ज बैठता है बाइबल में देखें कि आग का बपतिस्मा क्या है। क्योंकि सत्य को हम तभी जानेंगे जब हम बाइबल पढ़ेंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अपना भरोसा इन मनुष्यों के ऊपर ना रखे। हमारा जो विश्वास है प्रभु के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी इंसान पे भरोसा नहीं हम कर सकते कि ये जो वचन में बता रहा है कि ये सही है, चाहे फिर वो पादरी हो, चाहे फिर वो विश्वासी हो। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप मुझ पे भी भरोसा ना करें, ना विश्वास करें, ना मुझे फॉलो करें। अगर आप फॉलो करते तो यीशु मसीह को फॉलो करो, किसी इंसान को फॉलो ना करो। फॉलो करो यीशु मसीह को और पवित्र बाइबल को बस, क्योंकि वही आपको हर झूठ से आपको सच बता सकता है। तो हम बाइबल में देखेंगे कि उसकी लूका उसका 3 अध्याय और 7वें वचन से हम पढ़ेंगे। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, तो उनसे वह कहता था कि है साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे यूहन्ना बोल रहा है उन भीड़ को जो कि बपतिस्मा लेने आई थी उसके पीछे। तो उन्हें कह रहा है कि हे शैतान के बच्चों, तुम ये ना सोचो कि अब्राहम हमारा पिता है, क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे यूहन्ना बोल रहा है कि परमेश्वर के मन फिराओ, योग्य फल लेके आओ। आजकल क्या हो रहा है कि परमेश्वर के मन फिरा योग्य फल बहुत कम जो लेके आ रहे हैं, लेकिन आजकल के चाहे फिर वो पादरियों कोई भी हो, वो अपने लिए मन फिरा योग्य फल लेके आ रहे हैं, अपनी महिमा अपनी बड़ाई कराते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वो काम करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वो वचन सुनाते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे कि जहाँ पे लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा, इसलिए जो जो अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि जो जो अच्छा फल नहीं लेके आएगा वो आग में झोंका और काटा जाएगा। जिस बंदे ने, चाहे वो फिर विश्वासी कोई भी हो, जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, जो अच्छा फल नहीं लेके आया, जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, उसकी इच्छा पे अनुसार नहीं चले, वो जो फल नहीं लेके आए वो काटा जाएगा और वो आग में झोंका जाएगा। आगे जाके क्लियर हो जाएगा भी ये आग का बपतिस्मा क्या है। हम पढ़ेंगे 7वां का 16वां वचन। तो यूहन्ना ने उससे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु आने वाला है जो मुझसे सर्वशक्तिमान, मैं तो उसके योग्य भी नहीं, क्योंकि उसके जूते का मैं बंद खोल सकूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्रभु के प्यारे लोगों, जो आग का बपतिस्मा है, जो पवित्र आग का बपतिस्मा, वो हमें मिल चुका है। वह हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है।
चाहे चाहे जितना मर्जी पादरी कहते रहें कि तुम्हें पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है, ये भी हम बाइबल में से ही क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बस अब जो बाकी है वो आग का बपतिस्मा मिलना बाकी है, क्योंकि आग का बपतिस्मा अभी तक परमेश्वर प्रभु ने किसी को नहीं दिया, ना अपने चेलों को दिया, किसी को भी नहीं दिया और ना दे रहा है। तो आजकल के चर्चेस में पता नहीं कौन सा आग का बपतिस्मा दिया जा रहा है। ये उस वचन को उठाते हैं जो पेंतेकुस्त के दिन जो उनके जो एक कमरे में बैठे थे उनके ऊपर जो आग उतरी थी, ये उस वचन को लेके आते हैं, देखो इन पे भी आग उतरी थी, लेकिन वहाँ पे आग नहीं, वहाँ पे कुछ और ही बताया जा रहा है। क्योंकि ये वचन पढ़ते तो हैं लेकिन उसको अच्छे से नहीं पढ़ते, उन वचन को अच्छी तरीके से नहीं देखते। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपनी आँख में डालने के लिए सुरमा ले, ताकि तुझे अच्छी तरह से दिखना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे अगले वचन में हम पढ़ेंगे, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूमि को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो सूप है, जो हथियार है जिससे कनक काटी जाती है, वो परमेश्वर के हाथ में है। सो परमेश्वर अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा, यानी कि परमेश्वर अच्छी तरह से जो अच्छी फसल होगी, जो हर मुश्किलों में खड़े रहे, आंधी में तूफान में, परमेश्वर उन फसल को अच्छी तरह से अपने खलियान में इकट्ठा करेगा। ठीक है, इकट्ठा करेगा और गेहूं को दाने का अपने इकट्ठे में इकट्ठा करेगा। वही गेहूं का दाना उस मसीह विश्वासी को दर्शाता है जिसने जो मसीह विश्वासी ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों की ज़िंदगी में बोया। ठीक है, जो हर मुश्किलों से नहीं डरे, हर मुसीबत से नहीं डरे, ये विश्वासी उस गेहूं के दाने को दर्शाता है। अभी पीछे से लॉकडाउन लग गया था 2-3 साल पहले, तो उन विश्वासी भाई बहनों ने लॉकडाउन में भी परमेश्वर की सेवा की, चाहे उन्हें चाहे थोड़ा समय मिला हो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर की सेवा को जारी रखा, बंद नहीं होने दिया। उन्होंने फिर भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन का बीज बोया और बिल्कुल यहाँ से उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। जैसे गेहूं का दाना होता है कि जब उसे बोते हैं, जब उसे मिट्टी में वो गिरता है तो हर बारिश को भी झेलता है, कड़ी से कड़ी तूफान को भी झेलता है, धूप को भी झेलता है, लेकिन वो खड़ा रहता है। अंत में जाके जब पक जाता है वो फल लेके आता है। ये वही विश्वासी है जिन्होंने अपने ऊपर मुश्किलें झेली, हर तंगी का सामना किया, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए वो फल लेके आए, परमेश्वर के राज्य का उन्होंने वचन फैलाया। ये वो गेहूं का दाना है, ये परमेश्वर उनको अच्छी तरह से काटेगा और अपने खलियान में उन्हें इकट्ठा करेगा। ये वो विश्वासी हैं। और भूसी उस आग में जो बुझने के नहीं जला देगा। ये भूसी के लोग उन लोगों को दर्शाते हैं जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, जिसने सत्य को भी झूठ बना के लोगों की ज़िंदगी में गाड़ दिया, जिसने परमेश्वर के वचन को तोड़ के मरोड़ के सुनाया। ये वो लोग भूसी के समान हैं, जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, जिसने परमेश्वर की मर्जी पे काम नहीं किया, अपनी ही मर्जी, अपनी ही इच्छा के अनुसार कलीसिया को बताते रहे, वचन बताते रहे। ये वो भूसी के समान लोग हैं। ये वो आग में डाले जाएंगे। तो आग में डालने का मतलब है कि नरक की आग में, नरक की आग को ही आग का बपतिस्मा किया जाता है। क्योंकि जब लिखा है वचन में, अभी हमने पढ़ा था कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा गया है, जो कोई अच्छा फल लाएगा, जो अच्छा फल नहीं लेके तो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। कुल्हाड़े का मतलब जब कुल्हाड़ा जड़ों की पेड़ की जड़ों पर जब रखा गया है, तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आ चुके थे, और क्योंकि जब से न्याय की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, अब वो लोग न्याय का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, परमेश्वर की मर्जी पे नहीं चले, अपनी ही मर्जी पे कलीसिया को चलाते रहे, अपनी इच्छा के अनुसार हर विश्वासी भाई बहन को चलाया कि ऐसे नहीं ऐसे करो। ये वो लोग हैं।
क्योंकि वो लोग तैयार हो जाएं अब उस न्याय का सामना करने के लिए, उस चुनौती का सामना करने के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठ के उन लोगों का न्याय करेगा। फिर उन्हें आग का बपतिस्मा दिया जाएगा। ये आग का बपतिस्मा है। तो इस वीडियो को जरूर सुने। तो आओ हम अगले वचन में देखते हैं। हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। उसका दूसरा अध्याय उसके 1 से लेकर हम 4 वचन तक पढ़ेंगे। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एकाक इकट्ठे हुए। एकाक आकाश से बड़ी आंधी की सी सुनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया। और उनके आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सो यहाँ पे साफ क्लियर होता है कि जब वो एक कमरे में बैठे थे, एक जगह बैठे थे, सो उन पे एक आग की फटी हुई जीभ उतरती देखी। तो वो पवित्र आत्मा से भर के उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी गई और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इन्हें, ये जो बैठे थे, इन्हें बोलने की सामर्थ्य दी गई थी कि जब ये परमेश्वर का सुसमाचार करें, जब परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर का जो वचन जब लोगों की ज़िंदगी में बोए, तो ये डरे ना, बिल्कुल यहाँ से परमेश्वर का सुसमाचार ये फैलाएं। तो इन्हें बोलने की सामर्थ्य दी गई थी। कोई आग नहीं उतरी थी मेरे भाई। इस वचन को, इस बाइबल को अच्छी तरह से पढ़िए एक बार। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि आपको पता लगे कि उन पे आग नहीं उतरी थी, बल्कि उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी गई थी। ताकि जब हमारे पास बोलने की सामर्थ्य होगी, तभी हम परमेश्वर का सुसमाचार कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा हमारे पास होगा, जब भी हम परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार फैला सकते हैं। अगर जिसके पास बोलने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा नहीं होगा, वो इंसान डरेगा, परमेश्वर की सेवा से भी डरेगा। सो कई इंसान तो कहते हैं कि भाई मत जाओ, परमेश्वर का सुसमाचार ना करो, कि तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, तुम्हारी वीडियो बनेगी, वायरल होगी, तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे, तुम्हारी वाइफ भी देखेगी, तो क्या रेपुटेशन बनेगी, क्या सोचेंगे वो, तुम्हारे आस पड़ोस में भी देखेंगे। तो इन बातों से मत डरो, ये डरपोक लोग हैं, क्योंकि ये तो राज्य में ना जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे। ये तो डरते परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार क्या फैलाएंगे। ये वो लोग हैं जो एक जगह बैठ के परमेश्वर का काम करते हैं, नाम तो परमेश्वर का है। ये वो लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब बोला है कि जब अंत के समय में मेरे नाम से तुम्हें मारेंगे, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तो जो परमेश्वर का अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा। तो ऐसे इंसानों से मत डरे, बल्कि ऐसे इंसानों से दूर रहें जो तुम्हें परमेश्वर का काम करने से रोके। और इस संसार में अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत का ये ना सोचो कि मेरी रेपुटेशन और इज्जत क्या होगा। काम ऐसा करो जो परमेश्वर आपको वहाँ पे इज्जत दे, स्वर्ग में ऊंचे किए जाएं। अगर यहाँ पे संसार में अपने आप को ऊंचा करोगे तो स्वर्ग में आपको नीचा किया जाएगा। ये होता है आग का बपतिस्मा, वो है जो नर्क की झील को दर्शाता है। नर्क की झील जो परमेश्वर ने शैतान के लिए जो बनाई है, ये आग का बपतिस्मा है। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो कहते हैं कि आग का बपतिस्मा चर्च में दिया जा रहा है। सभी भाई बहनों को पता लगे भी आग का बपतिस्मा क्या है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। सभी को जय मसीह की।